हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी मैंने यहाँ पे कट के लिया है और भिंडी कट करने के बाद ना बहुत सारी भिंडी जो है ख़राब निकल गई क्योंकि टाइट टाइट सा। तो और उसके बाद मैंने बनाया चाय। तो चाय बनाने के बाद हस्बैंड ले आए थे गर्मा गर्म जलेबी और जलेबी के साथ था ब्रेड और पकौड़ा। तो संडे का ब्लॉग है जो कि बहुत काम रहता है संडे का। और आज मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज जो है पिंटू भैया चले गए, मतलब पूरा काम जो है लकड़ी का हो गया, ख़त्म हो गया और पिंटू भैया आज गए और हम यहाँ पे जलेबी का आनंद ले रहे हैं। तो मैं खुशी तो इस बात की हूँ कि मेरे घर में जो काम था वो ख़त्म हो गया, लेकिन दुख इस बात का है कि पिंटू भैया अब जल्दी कहाँ आना है, कहाँ मुलाकात होगी। और एक तो सुबह मतलब पिंटू भैया का स्वभाव भी बहुत अच्छा था और दूसरा कहते हैं ना कि भगवान उसी को कष्ट देता है जो अच्छा इंसान होता है, उसी को कष्ट देता है। पिंटू भैया इतना अच्छा मतलब कारीगर है, इतना अच्छा उनके हाथ में हुनर है, बट स्थिति जो है अच्छी नहीं है। ईमानदार तो इतना है कि पूछिए ही नहीं। और मैंने उनसे बोला कि हाँ भैया पैसा तो नहीं चाहिए, तो हाँ पैसा तो चाहिए। तो हमने कहा कितना चाहिए, तो बड़े मतलब जैसे बहुत मंदबे बोलते थे। और फिर उसके बाद कि हाँ पाँच मतलब 200 ऐसे दे दीजिए। तो फिर मेरे पास 100 रुपये था फुटकर और 200 देती तो मेरे पास 100 और होना चाहिए तब मैं दे पाती। और फिर मेरे पास मतलब सीधे 500 की नोट थी। तो मैंने भैया को 500 नोट दिया। फिर भैया कह रहे थे कि अरे 500 दीदी दे रही हैं, उठ जाएगा और 500 रुपये मैं क्या करूँगा। तो हमने कहा कि आपने काम किया है, आप रखो ना, तो इसमें आप चिंता किस बात की कर रहे हो। और फिर आप संकोचा क्यों रहे हो, देना तो हमें है ही, चाहे अभी आज 200 दूँ चाहे 500 दूँ। और जब हिसाब होगा तो भी जो बढ़ेगा घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही, तो वो भी मुझे देना ही पड़ेगा। तो फिर आप ऐसा मुझे बीच बीच में खांसी आने लगी और मैं एडिटिंग कर रही हूँ और उस टाइम खा रही हूँ। और जब मैं नहीं एडिटिंग करते समय नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैं इसमें खा रही हूँ और उसके बाद भैया को अगर कुछ खाने पीने को भी दो ना तो वो खाते पीते नहीं थे। और फिर मतलब नहीं दीदी मैं खाया हूँ ऐसे करके मतलब उस बात को टाल देते थे। और मैं मतलब 2 टाइम चाय बनाती थी और जैसे हस्बैंड कुछ ले आए तो उनको दे देती थी खाने के लिए, जैसे हम लोग खा रहे हैं। और जल्दी लेते नहीं थे और लाई वगैरह बना के दे देती थी तो वो लाई पड़ी रहती थी, नहीं खाते थे। उस दिन मैंने टोस्ट दिया था, 1 टोस्ट खाएं और 1 टोस्ट छोड़ दिए थे। बिस्किट दे दो रखी रह जाती थी, कभी कभी वो लकड़ी कटिंग करते थे, धूल मिट्टी पड़ जाती थी। और जब मतलब इतना ज़्यादा याद आ रहा है कि जैसे घर के कोई सदस्य हों और इस तरह से कोई आता है मेहमान 2 दिन 4 दिन रहता है तो वो जाता है तो भी तकलीफ़ होता है। हाँ श्रेया जाती है ननिहाल तो मेरी माँ याद करती है, मेरे घर में कोई आ जाता है तो मैं उसे मिस करती हूँ। और आज वैसे ही भैया जब गए ना तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि मेरे घर में जो है लकड़ी की साफ़ सफाई हो जाएगी और अब धूल मिट्टी नहीं आएगा, जो भी साफ़ सफाई हो जाएगी तो साफ़ सफाई हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे भैया को 1 ईयर कंप्लीट होने वाला होगा ना सिया, क्योंकि जब उस बार गर्मी में आए थे तो सितंबर से आए थे तब भी मैं ठंडा पानी दे रही थी उनको। श्रेया बोल रही मतलब श्रेया बोल रही हैं कि ये सितंबर 10 महीना लग गया, सितंबर से मतलब आए थे। और जिसमें बीच में 1-1.5 महीने मतलब छुट्टी हुआ था। फिर उसके बाद बीच बीच में जैसे छुट्टी कर लेते थे, जैसे उनके घर में कोई फंक्शन हो गया या कोई तबीयत ख़राब हो गया या फिर ऐसे चलता रहा है। तो तब भी मानो तो 6-7 महीना ऐसे साथ में आना जाना था उनका। लेकिन आज फाइनली काम ख़त्म हुआ
तो पिंटू भैया को हम तो भाई हमारे गांव के थे, तो हमारा मतलब पहले से जानती थी। और श्रेया भी मतलब उनको मिस कर रही है कि पिंटू भैया का स्वभाव अच्छा था और अच्छे इंसान हैं। क्यों बोल के बताओ, मुंडी तो तुम्हारी थोड़ी ना कोई देख रहा है। हूँ का तो पिंटू भैया को श्रेया भी मिस कर रही हैं इस टाइम, अभी अपना कुछ काम कर रही हैं तो नहीं बता रही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है। अगर इंसान बट भाई एक चीज़ है उनके अंदर कि वो अपनी मजदूरी लेने में इतना ज़्यादा हिचकिचाते थे। हाँ कि जो काम किया है इंसान, आज जब उनका लास्ट डे था, हाँ कि ये नहीं डरता, डर नहीं, भैया से डर के कह रहे थे कि हाँ भैया मुझे इतना दे दीजिए। ये नहीं कि मतलब ये नहीं कि हाँ एक हक से कि हाँ मैंने काम किया है तो मुझे उतना दीजिए। नहीं, ये नहीं कि मतलब जैसे कि हम लास्ट डे है जल्दी नहीं आएंगे, ये हमारा पैसा बेईमानी कर लें या नहीं दें, ऐसा उनके मन में भेदभाव नहीं है। मतलब इतना ये इतना अच्छा इंसान है। और ये कहें कि जितना ही अच्छे इंसान है उतना ज़्यादा वो परेशान है। बस हम तो परमात्मा से यही कहेंगे कि भगवान उन्हें मतलब जैसे अच्छा इंसान बनाए हैं, उन्हें वैसे उनके दुख दूर करें और उन्हें मतलब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की का आशीर्वाद दें। मैं तो यही कहूँगी और मेरी अर्जी तो यही रहेगी भगवान जी से, वो भी सफल हों और अपने परिवार में खुश रहें। इतना सारा मेहनत करते हैं, देखिए किसी के शरीर में मतलब कहते ना इतना ताकत नहीं है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन अब इंसान बस लड़ रहा है, लड़े जा रहा है, क्योंकि लड़ इसलिए रहा है कि हमें खाना है और अगर नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या। इंसान कल भी यही लड़ाई थी, आज भी यही लड़ाई है। इस चेयर पे जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, इस चेयर को पिंटू भैया बनाए और पिंटू भैया इस पे बैठने के लिए मना कर रहे थे। मुझे उस समय भी बहुत बुरा लगा था कि पिंटू भैया बनाए और इस पे बैठ नहीं सक रहे, क्योंकि भेदभाव अभी भी दुनिया में बहुत बरकरार है। दुनिया में अभी भी लोग चाहते हैं कि भेदभाव तो है, लेकिन यार ऐसे भेदभाव है कि इंसान के आत्मा पे, सीधे इंसान के आत्मा पे चोट लगती है। ऐसे भेदभाव वो क्यों इंसान करता है कि वो दूसरा कास्ट है, वो ये कास्ट है, ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए। हमें हमारे समझ से तो किसी को नहीं करना चाहिए ऐसा। किसी को इतना अधिकार नहीं है कि कोई इस तरह की हरकत कर ले, किसी को नहीं है। बट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हो, आप मेरे राय से सहमत हो कि नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।